So, friends, this is a time for transformation. Transformation in what sense? जब भी शनि वक्री होते हैं तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस टाइम पे. And transformation in all the sense, like if we talk about the country affairs, global affairs, the if we talk about the 12 signs. I know today I'm going to predict about the 12 signs कि 12 राशियों में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा शनि देव जी के वक्री होने का. आज 10 मई है और कल सुबह 11 मई को सुबह सुबह शनि देव जी सुबह अराउंड 6 बजे वक्री होंगे कैप्रिकॉर्न पे, मकर राशि पे. तो हमें बिफोर वी गो इनटू द साइंस हमें ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या प्रभाव पड़ता है शनिदेव जी का साइन पे और किस तरीके से पड़ता है. शनिदेव जी का रोल प्ले क्या है बेसिकली. इसके लिए हमें तो पहले तो ये देख जानना जरूरी है कि शनिदेव जी उस टाइम पे होंगे कहाँ पे. शनिदेव जी उस टाइम पे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगे. उत्तराषाढ़ा नक्षत्र चल रहा होगा एंड उसी पे वक्री होंगे. तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि आपको जो अपने कर्मस हैं उनको इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे से आपको जितना ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचेंगे, आप डोनेशन करेंगे, किसी के बारे में अच्छा करेंगे तो उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको. पहले तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बिफोर वी एक्सपेक्ट एनी गुड रिजल्ट फ्रॉम वक्री शनि. नाउ ये जो मैं प्रडिक्शंस अभी देने वाला हूँ आप लोगों को बिकॉज बहुत सारी प्रडिक्शंस आती हैं ट्रांजिट पे. अभी भी बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि देखना कहाँ से है. ये जो प्रडिक्शन आपको देखनी है ये चंद्रमा से देखिएगा कि चंद्रमा आपका कौन सी राशि में है. बिकॉज जब भी ट्रांजिट की बात होती है तो चंद्रमा से ट्रांजिट देखी जाती है, ना कि एसेंडेंट से देखी जाती है. नौ शनि देव जी का प्रभाव कैसे कैसे रहेगा इन साइंस के ऊपर. एंड इसके लिए हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज मैं ये बातें बार बार रिपीट नहीं करूँगा, अदरवाइज वीडियो विल गो वेरी लेंदी. सो पहले तो आप अपनी कुंडली बिफोर यू गो लाइक लिसनिंग माय वीडियोस, पहले तो आप अपनी कुंडली में जाके देखिए, शनि की पोजीशनिंग देखिए कि शनि आपका कौन सी डिग्री में है आपकी कुंडली में. क्या वो वक्री है या मार्गी है? अगर शनि आपका वक्री है तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. अगर शनि आपका मार्गी है तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन थोड़े से कम मिलेंगे. और अगर शनि देव जी कल 7 डिग्री पे होंगे तो अगर आपका शनि कहीं वक्री है और 7 डिग्री के आसपास है तो आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं. एंड कौन कौन सी राशियों के लिए सबसे सबसे अच्छे बेनिफिट मिलेंगे ये मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ. ये मिथुन राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि एंड सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलेंगे मीन राशि वालों के लिए. आई नो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी होगा कि मिथुन राशि को रिजल्ट्स कैसे मिलने वाले हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे तो शनि अष्टम में हो जाएंगे. इसका बहुत बड़ा रीज़न है. हमें ये भी देखना पड़ेगा कि शनि देव जी वक्री कौन से लगन में हो रहे हैं. तो मिथुन लगन में कल सुबह सुबह वो वक्री होंगे. तो मिथुन लगन में वक्री होने का मतलब ही है कि मिथुन राशि को सबसे ज़्यादा बेनिफिट. राशि कौन सी? चंद्र राशि. अब ये जो राशियां हैं इनमें सबसे अच्छे रिजल्ट्स क्या क्या मिलेंगे दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. एंड एक ऐसी राशि भी है जिसमें, जो मैं अभी बीच में बताऊंगा आपको वीडियो में, कि जिसमें शेयर मार्केट में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे और वो रहेगी धनु राशि. कैसे रहेंगे दैट आई विल टेल यू इन डिटेल. तो चलिए हम मेष राशि से शुरू करते हैं. मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे कि आप लोग पैसा सेव करें. एंड क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस आपके कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से बढ़ेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग नेगेटिव, अच्छा ही रहेगा. बट आपके लिए द बेस्ट वे इज़ कि इस टाइम पे पैसा सेव कीजिए और धन जितना सेव कर सकते हैं उतना सेव कीजिए. बिकॉज आपका जो शनि है आपके 10th साइन पे होंगे यहाँ पे आपके एरीज से. और अगर आप कोई घर बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं या कोई नई गाड़ी लेने का प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको 28 सितंबर तक होल्ड कर दीजिए. नाउ नेक्स्ट इज टॉरस साइन.
ये जो आपका जो टॉरस टाइम साइन का जो टाइम है इस टाइम पे, तो जो आपका बिलीफ सिस्टम है इसमें कोई ना कोई चेंज आएगा, विश्वास। बिकॉज लोगों पे विश्वास अगर आप पहले नहीं करते होंगे तो आप विश्वास ज़्यादा करेंगे। एंड लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होने वाली हैं कि आपका जो अपना करेज है, बिकॉज यू आर वेरी करेजियस पर्सन, लेकिन एक डाउटफुल सिचुएशन हो जाएगी खुद ही खुद से। सो ऐसा ना होने दें। यू ट्राई टू स्ट्रेंथन योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये समय जो है आपके धन के लिए बहुत अच्छा समय है, सेविंग के लिए। सो इंस्टेड ऑफ कैरेज को डाउन करना है तो बेटर है कि कैरेज को बढ़ाइए आप, पॉजिटिव हो जाइए। एंड अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो बिल्कुल थिंग्स विल गो नाइस। सो दिस इज गुड टाइम फॉर यू। नाउ अबाउट द Gemini, best time for Gemini, really I should say, because the people who are looking for to learn any occult sciences, like if we talk about astrology, palmistry, any divine science, it's a good time for you to learn this science. And for कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, अनवांटेड थिंग जो पहले नहीं हुए हैं आपके, कुछ ऐसे सरप्राइजेस, कुछ आपको नेचर के कुछ ऐसे सिग्नल मिलने वाले हैं। बेसिकली थिंग्स विल गो नाइस एज आई टोल्ड यू। मिथुन राशि के लिए जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से बेशक शनि अष्टम में चले गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा समय देंगे। और ये आठवां घर गड़े हुए धन का भी कहते हैं, मीन्स हिडन एसेट्स, गैम्बलिंग, यू नो शेयर मार्केट। तो आई वॉन्ट से कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, लेकिन सेफ प्ले कीजिए, क्योंकि ये आपके बेनिफिट का टाइम है। लेकिन द मोर बेनिफिट इज़ फॉर द स्पिरिचुअल साइड। पैसा बढ़ेगा लेकिन स्पिरिचुअल साइड में, बिकॉज सी मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। अगर स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल ऑकल्ट ऑकल्ट की किसी को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आई थिंक वो सबसे बड़ी बात है वो। सो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ट्राई टू डू सम मेडिटेशन, एंड दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। नाउ लेट्स कम इन टू द कैंसर। ये जो कैंसर का जो आपका टाइम रहेगा, बिकॉज आपका जो शनि है वो जाएगा सप्तम घर में। एंड इसमें अगर किसी की कुछ शादी की समस्या चल रही है या जॉब प्रमोशन, तो इस सेवन्थ हाउस मीन्स आपको जॉब वगैरह या प्रमोशन के भी चांसेस बने हुए हैं आपके। आई नो दैट अबाउट द मार्केट द पैंडमिक इज गोइंग ऑन, and it's an indication that the things are not going nice because of the recession and all, but this is a good time for you, so just go ahead। एंड अगर कोई शादी का प्लानिंग है, अगर हाँ कोई लव एंड रिलेशनशिप की भी कोई बात है, आप प्रपोज करना चाहते हैं किसी को, प्लीज़ कर दीजिए। एंड होप है कि आपको अच्छा ही रिजल्ट, अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी अपोजिट साइड से। सो प्लीज़ गो हैड विद दैट। नाउ लेट्स कम इन टू द लियो साइन। आपका जो शनि होगा छठे घर में होगा इस टाइम पे, तो जो आपके प्रारब्ध कर्मा हैं वो अनफोल्ड होंगे इस टाइम पे। मीन्स जो लोन जो पे करना है आपने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोन ऑफ दिस करंट लाइफ, नहीं, जो आपके पास्ट लाइफ के लोन है उनको चुकाने का ये टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। बिकॉज जितना आप डोनेशन देंगे इस टाइम पे, जितना लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, एंड आप बढ़िया से काम करेंगे, या क्योंकि शत्रु भी आपके इस टाइम पे दबे रहेंगे, शत्रु एक्टिव नहीं होंगे, तो बेस्ट वे है कि जो आपको लगता है कि किसी कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसी धारणाएं हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो या एनजीओ प्लान करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू मेक योर ओन एनजीओ, प्लीज़ गो अहेड, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। ये बेस्ट टाइम है आपका एनजीओ स्टार्ट करने का इस ये। एंड जिनका शनि मार्गी है कुंडली में, तो आई वुड से कि थोड़ा सा ख्याल रखिए, बिकॉज आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें थोड़ा सा कोई ना कोई इन्फेक्शन होने का योग बनता है। और धन के लिए अगेन दिस इज अ गुड टाइम, बट अगेन आपको इस टाइम पे आपके जो प्रारब्ध कर्मा से अकॉर्डिंग टू दैट आपको चलना है। नाउ द नेक्स्ट साइन इज वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि में ये आपका थोड़ा सा लेथर्जिक रहेगा इस टाइम पे, थोड़ी सी लेजीनेस रहेगी, अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर द प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। एंड जैसे कि पांचवा घर जो है पूर्व पुण्य का घर भी है, पास्ट लाइफ का, तो
ये जो आपका जो टाइम रहेगा इस टाइम पे, आई गिव यू वन वेरी गुड एडवाइस कि क्रियमान कर्मास जो होंगे आपके, ये लाइक आप इनको आपको फॉलो करना चाहिए इनको। साथ में आपके कोई गुरु हैं तो उनसे ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए, गुरुओं को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में बच्चों के ऊपर ट्रस्ट बनाइए। अगर आप बच्चों को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। एंड अबाउट वन टिप आई वांट टू गिव यू हियर, शीर्षासन जरूर कीजिए आप। हठ योग में आता है ये। तो शीर्षासन करने से आपका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रिवाइव होगी। एंड अगर कोई आइज़ में भी कोई दिक्कत चल रही है तो वो आपकी आइज़ की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। नाउ द लिब्रा, तुला राशि। ये जो आपका तुला राशि का जो टाइम है ये बहुत अच्छा है। एंड आपका इसमें हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप किसी को हैप्पी करेंगे। बिकॉज आपका जो शनि है ये 4th हाउस में जा रहा है, तो 4th हाउस इज़ फॉर द हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी। सो कोशिश कीजिए जितना आप किसी को खुश रखेंगे, बिकॉज ये कंडीशन है शनि की कि अगर आप जितना किसी को खुश रखेंगे, जितना आप लोगों का भला करेंगे, आपको भी उतने ही बेनिफिट होते चले जाएंगे। और ये आपके जो कर्मस हैं उनमें भी उनका एडिशन होते चले जाएगा, जो कि आपके संचित कर्म में ऐड होते चले जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो, द मोस्ट बेनिफिटेड साइन एट दिस टाइम, क्योंकि आपका शनि 3rd हाउस में जाएंगे यहाँ पे। एंड यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड लाइक एनीथिंग। इसमें क्या होगा, मटेरियल अचीवमेंट्स होंगी आपकी और गेन्स मिलेंगे आपको हर तरीके से। एंड प्रमोशन जॉब में, अगेन दिस इज अ पैंडेमिक टाइम, रिसेशन टाइम है, बट स्टिल यू विल गेट प्रमोशन। एंड विदेश यात्राओं के भी योग बने हैं। आई नो यू विल हैव अ क्वेश्चन कि हाउ, बिकॉज द फ्लाइट्स आर क्लोज, बट स्टिल if to till 28th of September, you know, the international flight doesn't get open, do not get open, then आई शुड से कि कोई ना कोई आपको ऐसे प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल, जो आपकी कंपनीज हैं या आपके जो बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो कोई बड़े प्रोजेक्ट में आपको प्रपोजल मिलेगा। सो उसके लिए आप रेडी रहिए। और साथ में अगर आप बॉसेस हैं तो आप अपने जूनियर्स के लिए अच्छा काम करना शुरू कीजिए, उनके लिए फेवर कीजिए। मेक श्योर कि उनकी जॉब ना चली जाए, बिकॉज जितना आप अच्छा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नाउ द सेजिटेरियस, 2nd हाउस में शनि जाएंगे, आप चंद्रमा होंगे इस टाइम पे आपके। तो स्पेकुलेशन, यस, अर्थी साइन है आपका ये। अर्थी साइन पे शनि जाएगा 2nd हाउस पे, तो द और 2nd हाउस इज़ द बेनिफिट फॉर योर ओन एसेट्स। आप अपनी एसेट्स को बढ़ाते हो और इसमें जो आपके लॉसेस होंगे वो कम होंगे, गेन्स ज़्यादा होंगे। बट अगेन यू विल हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली। इट जस्ट आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कह दिया तो आप बिलीव कीजिए। एंड यू नो दैट कहावत भी है कि मोर रिस्क मोर गेन। नो, डोंट डू दैट। जस्ट बी केयरफुल। एंड जब भी इन्वेस्टमेंट करें ध्यान से करें, लेकिन आपको गेन्स ज़्यादा होंगे, लॉसेस कम होंगे आपको। अब आ जाती है बात कैप्रिकॉर्न की, मकर राशि। शनि ऑलरेडी मकर राशि में है तो 1st हाउस में है। सो इसमें आपका जो शॉर्ट ट्रैवल्स हैं वो बनेंगे आपके। एंड द बेस्ट वे इज़ टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड। अगेन अगर आपके शनि वक्री हैं कुंडली में तो ये आपके सब कॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव करेगा। सो यू नो कीप ऑन थिंकिंग इन ए पॉजिटिव वे। द मोर यू विल थिंक पॉजिटिव, द थिंग विल गो पॉजिटिव। अगर मार्गी है तो थोड़ा सा आपको हेल्थ की परेशानी हो सकती है, लाइक यू नो द सीवियर पेन, हेडेक एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। अदरवाइज थिंग्स टाइम इज़ वेरी गुड। बट अगेन आई वुड से वक्री जिनका शनि कुंडली में है उनके लिए टाइम अच्छा है, लेकिन जिनका मार्गी है उनके लिए ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। एंड आप अपनी हेल्थ का प्लीज़ ख्याल रखिए, बिकॉज हेल्थ के लिए थोड़ा सा ये साइन में परेशानी बनती है। लेकिन जिनका वृष लगन है या तुला लगन है उनके लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी, बिकॉज शनि योग कारक होते हैं वृष और तुला लगन में। तो आपको इन दो लगन वाले लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं एक्वेरियन में।
दिस इज अ हाउस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ ये क्या करेगा, ये कैसे डिपेंड करेगा कि आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा ये वक्री होने पे, तो डिपेंड करता है कि आपने कितने लोगों को हेल्प की है पास में। जैसे शनि की मैंने स्टार्टिंग में भी बात की थी, तो जुपिटर जो रेट्रोग्रेड होते हैं तो उनका काम है कि यू नो ही क्रिएट द थिंग्स, बट शनि इम्प्लीमेंट द थिंग्स। तो आपने जितने लोगों को हेल्प की है तो आपका वो टाइम आ गया है रिजल्ट्स लेने का। सो आपका धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, एंड यू विल बी बेनिफिटेड इन ऑल द टाइम्स। एंड ये जो टाइम है आपका, ये है आपका स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन, बिकॉज दिस हाउस इज़ फॉर द मोक्षा। एंड अगर कोई सेक्सुअल वीकनेस भी है आपको, तो ये वीकनेस को भी की भी हीलिंग होगी इस समय में। सो द टाइम इज़ गुड फॉर एक्वेरियन। नाउ द पाइसेस, मोस्ट बेनिफिटेड साइन एट दिस टाइम, क्योंकि ये आपका जो शनि है वो जाएंगे यहाँ पे आपके 11th हाउस में इस टाइम पे। सो 11th हाउस इज़ अगेन फॉर द गेन, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला टाइम है आपके लिए। सो हर तरीके से गेन देगा, और ये वो साइन निकल के आ रहा है जिसमें कि मैं ये कहूँगा कि आप स्पेकुलेशन में, गैम्बलिंग में, अगर कोई लॉटरी नंबर भी ट्राई करना चाहते हैं, इफ़ इट इज़ अलाउड इन योर कंट्री, प्लीज़ गो हैड एंड ट्रेडिंग इन ऑल द टर्म्स। एंड कोई स्टॉक करना चाहते हैं किसी, जैसे मैं बताना चाहूँगा ब्लैक दाल, काली दाल कहते हैं हम उड़द की दाल को। अगर आपको उड़द की दाल का कोई स्टॉक करना है या गरम मसालों का, तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। सो इन ऑल द टर्म्स ये जो टाइम है पाइसिस के लिए बहुत अच्छा है। सो दोस्तों, this was my first video about the signs, because like I never given such kind of videos, so today like I gave। and अभी गुरु की भी ट्रांजिट होने, गुरु भी बकरी होने वाले हैं 14th को, और गुरु भी मकर राशि में ही हैं अभी और बकरी होंगे, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। सो प्लीज़ आप देखिए वो भी, एंड गिव मी फीडबैक ऑल्सो that if you like the video and what I can do best for you people. Thank you very much. All the best. Stay safe. Bande Mataram. एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।